हेलो एवरीवन, डीसी पॉलिटिकल डायरी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत खुश हो, ठीक हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो लास्ट कुछ छोटे छोटे वीडियो आई थी कुछ दिन पहले आपके पास, शॉर्ट वीडियोस। उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मेरे साथ कुछ हादसा हो गया था लास्ट सैटरडे को, जो कि 3 फरवरी को, तो जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं दे पाई थी। तो अब उस हादसे में एक्चुअली क्या हुआ था, बेसिकली क्या हुआ था मेरे साथ, जो जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, तो वही डिटेलिंग्स लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। इतना स्टेटमेंट, और कुछ लोग हैं जिनको मुझे थैंक यू भी बोलना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी गलती थी जो मुझे आप लोगों को बताना भी है, ताकि यही सारे गलती आप लोग ना करें और आप लोग सुरक्षित रहे। इन्हीं सब चीज़ों के वजह से, इन्हीं सब बातें बताने के लिए मैं आज ये वीडियो अभी शूट कर रही हूँ। राइट नाउ अभी इस हादसे को हुए 1 हफ्ता हो चुका है और अभी मेरे तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक है। आई एम वेल, बस पैरों में थोड़ी सी अभी भी पेन है क्योंकि इंजुरीज है काफ़ी। तो मुद्दे पे आते हैं अब कि क्या हुआ था। ये नॉर्मल क्या होते हैं, मेरे जो घर है, ये जो सबसे पहले मैं आती हूँ कि हादसा हुआ कहाँ पे। ये हादसा बेसिक हुआ है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे मेरा घर है, मोती नगर इलाके में, वहीं पे हुआ है एग्जैक्ट। मतलब मेरे घर से 2-3 घर पीछे ही ये हादसा मेरे साथ हुआ है। अब हुआ क्या था कि नॉर्मल जैसे इंसान की लाइफ चलते हैं, मेरी भी चलती है। जैसे मेरा ऑफिस जाना होता है, मैं नोएडा में अपने ऑफिस में जाती हूँ, मेरी शिफ्ट इवनिंग का होता है, नाइट शिफ्ट होती है मेरी। मैं एक यूएस आईटी कंपनी में हूँ, तो नाइट शिफ्ट के बाद मैं डेली, जैसे कि मेरा छुट्टी होती है सुबह के 4 बजे, और उस टाइम पे मेरा ऑफिस का जो कैब है वो मुझे लेके आते हैं मेरे घर तक और मुझे घर पे ड्रॉप करके निकल जाते हैं। अब नॉर्मली मोती नगर का ये जो इलाका है जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये इलाका सेफ है। मतलब इस इलाके में कोई हादसा वगैरह इस तरह से नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हालांकि मेरे ऑफिस जो है वो हमेशा मुझे EXL कंपनी जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो वो गार्ड के लिए पूछते हैं कि जैसे क्या होता है कि रात को अगर कोई एम्प्लॉय अकेले लौट रहे हैं तो उसके साथ कंपनी गार्ड प्रोवाइड करते हैं, जो गार्ड उसको उसके घर तक, जैसे गाड़ी से उतर के अगर 2-4 कदम उसको जाना हो तो गार्ड उसके साथ जाते हैं, उसको घर तक छोड़ देते हैं सेफली। तो अब जैसे कि मेरे कॉलोनी के अंदर है, मेरे एरिया के अंदर है, सेफ एरिया है, इसलिए मैंने गार्ड वार्ड नहीं लेती हूँ नॉर्मली। तो गाड़ी से उतर के मैं 2-4 घर आना होता है तो मैं आके अपने घर में पहुँच जाती हूँ डेली। तो ऐसे ही नॉर्मल मेरी लगभग 2.5-3 साल से मेरी लाइफ चल रही है। अब उस दिन क्या हुआ था, फरवरी 3 फरवरी 2024, जो कि सैटरडे था, और फ्राइडे नाइट, जैसे सैटरडे संडे मेरी ऑफिस छुट्टी होती है तो फ्राइडे तक मेरा लास्ट वर्क होता है। तो फ्राइडे रात को मैं अपना शिफ्ट ख़त्म करके ऑफिस से निकली नोएडा से। उस दिन मेरे गाड़ी में मेरे साथ मेरे कैबमेट भी था, एक ही कैबमेट था, और मेरे ड्राइवर थे, जो ड्राइवर डेली आते हैं वही थे। तो गेट पे जब मैं निकल रही थी, एग्जिट कर रही थी कंपनी से, तो एज यूजुअल उन्होंने पूछा कि आपको गार्ड चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे गार्ड नहीं चाहिए, तो मैंने मना कर दी। फिर उसके बाद मैं निकली कैब से, आराम से सेफली बिल्कुल अपने घर तक मोती नगर पहुंच गई। तो 4 बजे मैं नोएडा से निकली थी और लगभग 5 बजे के आसपास मैं मोती नगर अपने घर में पहुंच गई। तो मोती नगर पहुंचने के बाद, अब मोती नगर में क्या होता है, उस टाइम पे चारों तरफ बैरिकेटेड रहते हैं वो एरिया, ठीक है। वो सारा जो रास्ता है वो एंट्रीज बंद रहते हैं, पुलिस बंद करके रखते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। बस एक रास्ता ओपन रहता है, वहां से एंटर करना होता है, वहां पे गार्ड्स वगैरह रहते हैं। तो उस रास्ते से एंटर करके मेरी गाड़ी घर के सामने मुझे ड्रॉप करते हैं 5 बजे, और वो गाड़ी निकल जाते हैं। इस टाइम क्या हुआ, मतलब गली से ना ऐसे निकल के वो सीधा रास्ता होता है, जाके ऐसे मेरा घर होता है।
और उस जो सीधा रास्ता है, दो घर के बाद ही ना एक और रास्ता है जो ऐसे उस रास्ते को काटते हैं, मतलब एक चौराहा टाइप की एरिया है। अब सुबह के 5 बजे थी, विंटर का टाइम है, बिल्कुल सुनसान, मतलब उस दिन ना कोई भी पर्सन नहीं था उस रास्ते में, बिल्कुल सुनसान रास्ता था। तो मैं उस रास्ते से आगे की तरफ जैसे थोड़ी दूर गई, तुरंत साइड का जो राइट साइड में एक गली था जो चौराहे थी, तो राइट साइड की गली से एक बंदा मेरे सामने निकल आया। आपको दिख रहा होगा उस बंदे की फोटो मैंने अभी दे रखी है। यह बंदा उस गली से सडनली निकला मेरे सामने। अब आप फेस देख के समझ रहे हो कि ये बिल्कुल इनोसेंट सा दिख रहा है, एकदम इनोसेंट दिख रहा है। मतलब मुझे देख के पहले ऐसा लगा कि जैसे किसी के घर में काम वाम करता होगा, या हो सकता है कि कोई कूड़े वाला हो, या कोई भी ऐसे नॉर्मल पब्लिक हो जिसको शायद रास्ता पता नहीं है और रास्ता पूछने के लिए वो मेरे तरफ आगे आ रहा है चल के। तो मुझे यही लगा, क्योंकि एक तो अंधेरा था, उतना मुझे पता नहीं चल रहा था, और उसका फेस देख के मुझे ऐसा सच कोई गुंडा नहीं लग रहे थे। तो वो ना एकदम से मेरे सामने आ गया, आके एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा, ऐसे बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। उसने इस तरह से हाथ पकड़ लिया और मुझे ना समझ में नहीं आया एक पल के लिए कि हो क्या रहा है मेरे साथ। पहले उसने हाथ पकड़ा और ये जो मेरा कड़ा है इसको निकालने की कोशिश किया पहले, और दूसरे हाथ में उसका ब्लेड था, कितना बड़ा ब्लेड। उसने एक ब्लेड लेके ना एकदम से मेरे पे अटैक किया, सीधा बोलने लगा कि थोड़ा सा भी अगर चिल्लाई तो सीधा शक्ल बिगाड़ दूंगा। मतलब आप सोचिए उस टाइम पे एक सुनसान सड़क पे, और उससे पहले कुछ मिनट पहले तक भी मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। मतलब मैं एक सिक्योर्ड स्पेस में थी जहाँ पे मेरी ड्राइवर, गार्ड सब कुछ थे, मेरा घर है, मेरा एरिया है, कोई अननोन जगह भी नहीं है। उस एरिया में सडनली एक सुनसान टाइम पे एक इंसान मेरे सामने आ जाता है जहाँ पे मैं किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थी, और जिसके हाथ में ब्लेड होता है, और वो सीधा मुझे बोलता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, पर्स है, वॉलेट, पैसा, मोबाइल, गहना, जो कुछ भी है, ज्वेलरी, सब कुछ निकाल के मुझे दे दो, और जरा सा भी चिल्लाई तो ब्लेड चला दूंगा, चेहरा बिगाड़ दूंगा। मतलब लगातार इस बंदे के जुबान पे बस एक ही बात था, चेहरा बिगाड़ दूंगा। मेरी सच में वो वक्त ना, मैं पहले तो कुछ सेकंड्स के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। जब समझ में आया, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी, मतलब एक आम इंसान होता है ना, मैं बिल्कुल आम इंसान थी उस टाइम पे, पहली बात। दूसरी चीज, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी उस रास्ते में। चारों तरफ सारे दरवाजे खिड़की सब बंद था, घर का कोई नहीं था उस एरिया में, और वो बंदा मुझे अटैक कर चुका था तब तक, और उसके हाथ में ब्लेड था। और मुझे बस एक ही चीज के डर लग रहे थे कि अगर उसने, मतलब आप सोचिए इस जगह से वो ब्लेड चलाया था 4 बार, 4 टाइम्स, 4 बार उसने ब्लेड चलाया, गले से और मुंह के यहाँ से, मेरे चेहरे के। और मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर सपोज, और इसी दौरान मेरे हाथ में चोट भी लग गई थोड़ी बहुत, मतलब ब्लेड के कोना होता है ना, वो कोना चुभ गई। तो अभी तो कई हद तक ठीक हो गया है, ये काफी बड़ी इंजरी थी उस टाइम पे। तो मुझे एक बार लगा कि अगर इसने मेरे चेहरे पे एक बार चला दिया तो खत्म, मतलब मेरा कितना बड़ा नुकसान, मतलब मेरी जिंदगी खत्म कर डालेगा वो। एक चैन और 2-4 पैसे के लिए मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर डालेगा उस टाइम पे। मतलब एक होता है ना, मौत को बिल्कुल अपने सामने से उस दिन देखी, मतलब एक बार चला देता तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती उस टाइम पे। और उससे भी बड़ी बात है, मुझे ये लग रही थी कि इसके पीछे और 2-3 लोग तो नहीं है, क्योंकि वो अकेला था और वो पैदल था। अब मुझे नहीं पता कि उसके साथ और कितने लोग हैं, नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि और 2-3 लोग होता तो क्या पता मुझे उठा के लेके जाए, कुछ मतलब आई डोंट नो। आप समझ सकते हो कि कितना गंदा सिचुएशन था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। फिर भी मैंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, मैं ना थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की कोशिश की, कि जैसे तैसे ना जो मेन रोड है जहाँ पे मुझे गाड़ी ड्रॉप किया था, उस रास्ते में अगर कोई एक इंसान अगर मिल जाए
तो मुझे मदद मिल जाएगी और मैं बच जाऊंगी। तो उसको बाई एनी चांस पता लग चुका था कि शायद अब चोर है, रोज लूटते हैं, तो उसको तो पता ही है कि इंसान की साइकोलॉजी उस टाइम पे क्या काम करता है, तो उसने भी कहीं अंदाजा लगा लिया। तो वो मेरे पीछे मतलब झड़प होने लग गई हम दोनों में, मतलब वो एक हाथ से खींचने लगे और ब्लेड चला रहे थे और मैं पीछे हटके खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब इन द मीन टाइम इन सब चक्कर में उसने एक बार मेरे गले में ऐसे हाथ मार दिया, तो मेरी जो गले का आई कार्ड था और एक चैन था वो तो गिर गया वहीं पे। और उसने मेरे हाथ से फोन, मतलब मैं दूसरे हाथ में से फोन पकड़ी हुई थी, तो उसने, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ के गाना सुन रही थी उस टाइम पे, तो हाथ में ही नॉर्मली मैं फोन लेके घर तक चली जाती हूँ, तो उसने क्या किया, उस फोन का ऐसे खींच के मुझे एकदम पुश किया एकदम से, मतलब बहुत जोर से उसने मुझे धक्का मारा, इतने जोर से कि मैं रास्ते में गिर गया और मेरे दोनों घुटने में इंजुरीज हो गई उसी टाइम पे। और वो ना भाग गया फिर, मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने दोबारा घूम के मेरे ऊपर उस हालत में अटैक नहीं किया उस टाइम पे, वो भाग गया, मतलब जिस गली से निकला था उसी गली से वो दोबारा दौड़ के भाग गया। अब मैं जैसे तैसे तो मुझे चक्कर आ रही थी, मेरा बिल्कुल एकदम अंधेरा लग रहा था आंखों के सामने, मैं जैसे तैसे उठ के देखा कि वो बंदा भाग गया है गली के अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी को लेके तो नहीं आ रहा है दोबारा, तो मैं जैसे तैसे उठ के मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि और 2 घर क्रॉस करके अपने घर की तरफ जाऊं, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि क्या पता वो घूम के दोबारा आके अटैक करे मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे बस एक ही चीज डर लग रही थी कि वो मेरे शक्ल पे या मेरे गले में अगर वार कर दिया उस ब्लेड से तो मैं स्पॉट डेड वहीं पे, मतलब डेड मीन्स डेड, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सुबह उठ पता चलेगा कि डेथ हो चुकी है, तब तक पता तो बाद में चलेगा किसी को भी, उस टाइम तो जो होना होगा मेरे साथ तो हो चुका होगा। तो मैं जैसे जैसे मेन रोड की तरफ भागी, और सबसे बड़ी बात ये है, ये मैं एक और दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, उस टाइम पे 2-3 लोग मुझे मिले थे, मैं आई वॉज इंजर्ड, मैं उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि आप मुझे एक हेल्प कर दीजिए, और वो हेल्प क्या था, आपके फोन से आप खुद पुलिस को डायल कर दीजिए, एक बार पुलिस को डायल कीजिए। मैं पूरे रास्ते गिड़गिड़ाती रही, 2 लोग मिले थे मेरे सामने, मैं उन 2 लोगों के सामने गिड़गिड़ाई, उन लोगों ने मेरा मदद नहीं किया, वो निकल गए। एक इनह्यूमैनिटी होता है ना, वो मैंने उस दिन फेस की। एक और सीन भी हुआ, तो वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये वाली एक्सपीरियंस मेरी क्या थी। एनीवेज, तो जैसे तैसे मान लीजिए मैं वहां से ऑलमोस्ट 100-150 मीटर दूर गई, जाके मैं चौक में पहुंची। एक चौक था, सुदर्शन पार्क का चौक, वहां पे एक बूथ था और वहां पे कुछ लोग बैठे थे जो उस पार्किंग जो है उस पार्किंग में पहरेदारी करते हैं। तो वो दे वर सो हेल्पफुल, इतने हेल्पफुल थे। उन लोगों ने मुझे तुरंत चेयर देके बिठाया कि आप बैठिए, क्या हो गया आपके साथ, और उन्होंने अपना फोन दिया। वहां से उन्होंने खुद पुलिस को कॉल किया, और मोतीनगर थाने से दे वेर मोस्ट हेल्पफुल पर्सन। उस थाने से 5 मिनट के अंदर 8 पुलिस आके हाजिर हो गए उस स्पॉट में। एक नहीं, 8 पुलिस 2 जीप लेके आ गए, और मैं डर के मारे घर नहीं जा पा रही थी। तो वही लोग तुरंत उस स्पॉट में पहुंचे, तुरंत उन लोगों ने मेरे से स्टेटमेंट लिया, बार बार मुझे दिलासा देते रहे कि कोई टेंशन नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। मतलब एक भरोसा, सहारा उन्होंने तुरंत मुझे दिया। एंड उन्होंने तुरंत उस जगह का पूरा मुआयना किया, मुझे घर तक लेके गए। फिर उसके बाद वो लोग दोबारा मुझे वहाँ थाने पे ले गए, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कार्रवाई उनकी ज़रूरत थी। एंड ही वॉज द पर्सन, इंस्पेक्टर विजेंदर, जो ASI है। इन्होंने मतलब मैं इनको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। ही इज द पर्सन, मतलब लोग ऐसे पुलिस को बदनाम करते रहते हैं ना कि पुलिस काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बट मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही था, क्योंकि तुरंत इन्होंने एक्शन लिया उसी वक्त। मुझे ना FIR खुद से कुछ भी नहीं, उन्होंने खुद FIR लिखवाया, मैंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने सीरियसली हर एक चीज सुना उसी वक्त, उसी टाइम पे उन्होंने मीटिंग बुलवाया, और ऑलमोस्ट मान लीजिए विदिन 12 से 14 घंटे के अंदर वो ट्रेस हो गया कि वो कौन था। उन्होंने खुद से CCTV ढूंढ के निकाला, उन्होंने देखा, उन्होंने मेरा फोन और वो बंदा जिसने किया था, जिसकी फोटो अभी आपको दिख रही है, उनको उन्होंने ट्रेस किया तुरंत। और नेक्स्ट डे मेरे पास खबर आया, मतलब संडे को ही मेरे पास खबर आ गया कि वो पकड़े जा चुके हैं। उसका फोन भी पकड़ा जा चुका है, मेरा फोन भी मुझे मिल गया है अभी।
क्योंकि वही बात है कि थोड़ा सा लीगल प्रोसीजर्स होता है, कोर्ट से ऐसे तो नहीं छूटते हैं, तो कोर्ट से थोड़ा सा रिलीज ऑर्डर लेके फिर उस फ़ोन को छुड़ाया जाता है। बट मुझे फ़ोन सही सलामत मिल गई, वो बंदा भी पकड़ा गया जिसने मेरे साथ ये हरकतें किया था। एंड रियली पुलिस ने इतनी बढ़िया तरीके से उस पूरे इंसिडेंट को हैंडल किया। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट डे जब पता चला, मतलब जैसे ये दामिनी चंदेल जी, मीनाक्षी लेखी जी, इनके जो हमारे जो एमपी मैडम है मीनाक्षी लेखी जी, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, उनके डिपार्टमेंट में खबर पहुंची नेक्स्ट डे कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। दामिनी चंदेल जी को पता चला, उन्होंने तुरंत कंसर्न दिखाया कि कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बताओ, कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए। मतलब पूरे लोगों ने मुझे हर तरफ से बहुत बहुत हेल्प करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और सच बोलूँ तो इस टाइम पे, मतलब ऐसी सिचुएशन में ना, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो एक सहारा, मतलब एक इंसान का सहारा, कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, उस टाइम पे कोई है मेरे साथ, और भी लोग हैं मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ। उन्होंने, क्योंकि एक डर तो लगता है, और सच बोलूँ तो अभी भी मुझे ये डर लग रही है। मतलब मैं जब भी बाहर निकल रही हूँ रास्ते से, एक कोई सुनसान अंधेरा गली दिखते ना, मुझे डर लग रहा है अपने मन में। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर बता देती हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास पैसा है, ऐसे बहुत लोग हैं उनको ऐसा लगता है, कई हद तक मुझे भी गलतफहमी थी, क्योंकि मैं खुद पार्टी से रिलेटेड हूँ, बीजेपी के, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास तो इतने सारे नोन पर्सन्स हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स है, नोन है, आप कोई भी हो, आप चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी पार्टी से जुड़े हुए हो, कोई भी पार्टी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी, कोई भी पार्टी से जुड़े हुए हो, मिनिस्टर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी पर्सन हो, उस वक्त, वो जो वक्त मैंने फेस किया है ना, उस वक्त यू आर नथिंग। जब वो इंसान मेरे सामने आके खड़ा हो गया था ब्लेड लेकर और मेरे गले में चलाने वाला था, उस टाइम पे एक नॉर्मल इंसान और एक कोई भी इंसान, सब सेम होता है, सेम होता है। उस मौत के जो सिचुएशन है ना, उसके सामने सब सेम होता है। और जब मैं गाड़ी से उतरी, उस टाइम से लेकर अप टू पुलिस को कॉल करना, वो जो टाइम था ना, वो जो जर्नी थी मेरी, उस जर्नी में आई वॉज टोटली अलोन। मैं कोई नहीं था, मैं भी पागलों की तरह रास्ते से भाग रही थी, दौड़ रही थी, बचने के लिए चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प करके। दैट वॉज माई सिचुएशन। वो तो बाद में पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन उस वक्त अगर सच में वो उस ब्लेड को मेरे गले से चला देता, मैं स्पॉट डेड होती वहां पे, मुझे नहीं पता क्या होता मेरे साथ। और दूसरे दिन लोगों को पता चलता कि किसकी मर्डर हुई है। बट ऑन दैट मोमेंट आई वॉज दैट नॉर्मल पर्सन। तो ऐसे सिचुएशन में एनीवेज, उसके बाद पुलिस ने, सबने, मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू, स्पेशली विजेंद्र जी, आपको, पुलिस डिपार्टमेंट को, मोती नगर पुलिस स्टेशन को, हमारे मीनाक्षी लेखी जी को, क्योंकि उनके ही बदौलत, उनके ही ये एरिया है जहाँ पे इतनी सेफ्टी, मतलब सेफ्टी तो है ही, मुझे इंसाफ मिला, सच बोलूँ तो। और दामिनी चंदेल जी, शी इज़ मेरी बड़ी बहन की तरह, एक दीदी की तरह, उन्होंने मेरा साथ दिया। और भी है, श्वेता जी है, बहुत बहुत लोग हैं देयर, मदान जी भी है, हमारे भारत भूषण मदान जी, रितु मदान जी, देयर सो मेनी पीपल हु हेल्प्ड मी अ लॉट। लेकिन बात ये है कि धन्यवाद के साथ मैं आप लोगों को एक चीज कंसर्न करना चाहूंगी। जैसे जो गलती मैंने की थी, मुझे बाद में रियलाइज हुआ था कि काश उस दिन मैं गार्ड ली होती। बेशक आप गाड़ी से ड्रॉप ले रहे हो, आप गाड़ी से आ रहे हो, और आपका घर 2-3 घर के बाद ही आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इट्स टोटली सेफ, बट ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सुबह के टाइम पे गुरुद्वारे जाते हैं, अपने कुछ काम से निकलते हैं, बहुत सारे मेल्स भी होते हैं, उनके पास वॉलेट होते हैं, फ़ोन होते हैं, उनके साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। क्योंकि वो पल मैंने फेस किया है, मुझे पता है उस टाइम पर जब कोई बंदा आके हाथ पकड़ के गले के सामने ब्लेड रखता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है उस टाइम पे। दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप लोग जब भी अकेले निकलो कहीं से, पहले तो मैं कॉर्पोरेट वालों को बोलूँगी, अगर आपको गार्ड के लिए बोला जा रहा है तो प्लीज़ टेक द गार्ड, इग्नोर मत कीजिए। ये पहली बात, आप लोग इग्नोर मत कीजिए, आप लोग गार्ड लीजिए। दूसरी चीज़, कहीं अगर इस टाइम पे आप लोग निकल रहे हो तो छोटा सा एक जो
छुरी होती है थर्मोकॉल कटने वाली, कुछ भी वेपन अपने साथ रखिए, चाहे वो डंडा हो, चाकू, कुछ भी हो, आप अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप अपने आप को रक्षा कर सको। क्योंकि ऐसे लोगों को एटलीस्ट कोई वेपन होता है ना, तो क्या पता वो डर के आपको अटैक ना करे। क्योंकि एक होता है स्नैच करके भाग जाना, एक होता है स्नैच के भाग जाना, उसने स्नैचिंग करके भागा नहीं, उसने बकायदा मेरे ऊपर अटैक किया, दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं। और ये बहुत डेंजरस और बहुत ही डरावना बात है कि किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो प्लीज टेक सम वेपन, या फिर किसी को साथ में रखिए, और कोई साथ में है तो भी आप कुछ ना कुछ, डंडा हो, लाठी हो, या कुछ भी हो, साथ में अपने लेके चलिए इस टाइम पे, ताकि ऐसा हादसा अगर आपके साथ होता है तो जान की हानि ना हो। क्योंकि सामान जाते तो सामान दोबारा वापस आ जाता है, लेकिन अगर सच में किसी का कोई जान के नुकसान हो जाए ना, या फिर सचमुच अगर कोई फेस वेस में वार कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ डैमेज कर दे कि जिंदगी भर के लिए कोई डैमेज हो गया, तो उसका कोई भरपाई नहीं हो पाती है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, सामान जब जाते हैं चोरी होती है। अब लूटने वाले तो फेस नहीं करते, वो तो चोरी करके निकल गया, हालांकि वो पकड़ गया, लेकिन उसके बाद ये डेटा रिकवरी से लेके इतनी सारी जो हैरेसमेंट मुझे फेस करना पड़ रहा है, पुलिस बहुत, सबने बहुत मदद किया, लेकिन कुछ चीज़ें डेटा वाली जो चीज़ होती है ना, जैसे फ़ोन में कितने डेटा था, फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स, बैंक में नंबर, इसमें ये सब चीज़ें ना, इसको रिकवर करने के लिए एक अलग ही हैरेसमेंट होती है। मतलब एक इंसान की जो एक नॉर्मल एक ओके लाइफ होती है ना, उसमें दोबारा लौटने के लिए काफ़ी हद तक टाइम लग जाता है। जैसे अभी मैं बता रही हूँ, 1 हफ्ता हो चुका है मेरी फ़ोन का ये स्नैचिंग हुआ, और ड्यू टू सम रीजंस मेरा वो सिम जो था वो रिकवर नहीं हो पाया, जिसके वजह से मैंने आधा कॉन्टैक्ट्स खो दिया, मैं किसी को बता नहीं पाई। मतलब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, बैंक से भी, इधर से भी, उधर से भी। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना 1 हफ्ता से ऊपर हो चुका है, अभी तक मेरी रिजॉल्व नहीं हुई है, एंड आई थिंक मे बी और 2-4 दिन टाइम लगेगा इसको रिजॉल्व होने में। और सबसे बड़ी बात है साइकोलॉजी, क्योंकि मुझे एक ना डर सा बैठ गया है कि मैं बाहर निकलूँ तो क्या पता इसी अंधेरे गली में चलने में या फिरने में ना मुझे डर लग रहा है, जैसे पहले नहीं लग रही थी, बट इट्स हैपनिंग। क्योंकि मुझे इतना पता है कि चाहे कोई भी हो, मैं अपनी बात छोड़ देती हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, रेपुटेड ऑनरेबल लोग होते हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, दे आर नॉट सेफ। क्योंकि इस टाइप के लोग अगर सामने आके अटैक करता है, और अगर आप बिल्कुल नियत, तो आपके पास अगर कोई वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सच में दिस इज वेरी रिस्की फॉर यू। आप कोई गारंटी नहीं। और वो जो बंदा था, आपको जो फोटो आपने देखा, अभी देख रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि ही इज काइंड ऑफ एडिक्ट, इसने कुछ ना कंज्यूम कर रखा था, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो अपने आप में नहीं था। और ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोग सच में आपा खो के मर्डर भी कर सकता है, और कर भी देते हैं, ये रियलिटी बता रही हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने सेफ्टी का ध्यान रखिए। बाकी मैं आगे एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं कुछ सोशल मैसेज आप लोगों के लिए ड्रॉप करूंगी, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए उस वीडियो के लिए, क्योंकि इससे जुड़े और भी कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक्सपीरियंस मेरी हुई है जो सही नहीं था, दैट वाज नॉट गुड, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंड प्लीज़ कीप सम वेपन जब भी आप कहीं बाहर निकल रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डोंट टेक इट एज अ लाइट थिंग। क्योंकि वो जो पल था ना, उस टाइम में मुझे रियलाइज हुई थी, भगवान ना करे आप में से किसी को भी वो पल कभी फेस करना पड़े। क्योंकि जब कोई ब्लेड लेके सामने आता है ना, और ऐसा दिखता है ना कि एक बार चला दिया तो फिर जिंदगी भर के लिए इस जिंदगी को बाय बाय करना पड़ेगा, तो वो अलग ही पल होता है बिल्कुल। सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने सेफ्टी का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।